जय हिंद, आपका स्वागत है हमारे न्यूज चैनल पर। न्यूज एवं उज्जवल टाइम में कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। 58 दिन पूरे हो गए हैं आप लोगों को धरना स्थल पे आए, यहाँ पर बैठे हुए। इसके बीच में आप लोगों को बहुत सारी समस्याओं को भी झेलना पड़ा और आज के डेट में आप लोगों की समस्या और बढ़ रही है, उसका क्या कारण है? देखिए, समस्या जो बढ़ रही है वो उनको लग रहा है कि हमारी समस्या बढ़ रही है। आप लोगों की समस्या वो लोग बढ़ा रहे हैं। हमारी समस्या वो बढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताता चलूं, आपके चैनल के माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं कि हम लोग अब इतने संकल्पित हो गए हैं कि आप हमारा पूरा वेतन काट लीजिए। हम परेशान तो 12 साल से ही हैं, हमको और परेशान कर दीजिए। हमें फर्क पड़ रहा है, लेकिन जो समस्याओं की वजह से जो हम इतना प्रताड़ित हैं, तो हमको ये समस्या नहीं लग रही है। आप अगर मारना चाहते हो तो मार दीजिए। और कहना चाहते हैं उन अधिकारियों से, जो हमारे अधिकारी, जो स्मारक समिति के अधिकारी हैं, हर पार्क पर क्षेत्र में पेयजल की व्यवस्था है। ये मैं दे रहा हूँ राय कि आप उसमें पॉइजन डलवा दीजिए, स्मारक कर्मचारी खत्म हो जाएगा। लेकिन अपने जो संकल्पित हैं हम कि बिना आदेश के धरना खत्म नहीं होगा, तो नहीं होगा। क्योंकि हम सरकार के पास गए हैं बात करने के लिए, कल ही वार्ता लगी थी। अरे कम से कम उसी का भय ले लिया होता कि ये लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय पहुंच चुके हैं। वहां पे उनके जो आला अधिकारी हैं, ओएसडी महोदय और बाकी जो पैनल वहां पे है, उनसे हमारी वार्ता हुई। तब भी आप लोगों को डर नहीं है, कितना शोषण करेंगे। अरे तो कह दो ना कि ब्रिटिश शासन आ गया है फिर से। खून चूसो, जो काम का रह जाए उससे काम लेते रहो, जो काम का ना रह जाए तो सिरिंज लगा के उसका ब्लेड का उपयोग में ले लो। दूसरे मजदूरों के यहाँ ब्रिटेन में जो मरीज है उनको ब्लेड सप्लाई कर दिया जाए। अभी आप लोगों का 800 करोड़ का निराकरण भी नहीं हुआ और इतने लोगों का वेतन कट गया है। मेरा स्वयं कटा है, मैं किसके आगे रहूं? लेकिन वेतन काट लिया है भाई, धन्यवाद करता हूँ, आप काट लीजिए हमारा वेतन। लेकिन हम अपनी मांगों से नहीं हटे हैं। हमारी मांगे जब तक पूरी नहीं हो जाएंगी, जब तक आदेश नहीं आ जाता, तब तक हम हटने वाले नहीं है। ये कर्मचारी जो आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं ना, 12 साल से ठोकर खा रहे हैं। एक बड़ा पत्थर और आपने सैलरी काट के सामने रख दिया है, उससे भी ठोकर खाएंगे, लेकिन हम गिरेंगे नहीं। इस बार उस पत्थर से टकराएंगे तब तक या तो वो पत्थर टूट जाए या हमारा सर फट जाए। स्पष्ट शब्दों में बताना चाहते हैं, अब इसके आगे हमारे लिए रास्ते बंद हैं। हम अब पीछे हटने वाले नहीं हैं। कल हमारी वार्ता लगी हुई थी, हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी के जितने भी प्रतिनिधि लोग थे, उन्होंने बहुत प्यार से हमारी वार्ता सुना और हम उनको धन्यवाद करते हैं, इसलिए कि उन्होंने हमारी सुनी और हमें आश्वस्त किया कि आपकी इस मांग को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए तत्काल हम लोग इसको प्रेषित करेंगे। और संज्ञानित है भी, वो एहसास हो रहा है हमको आज वो संज्ञानित हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी, आप ही हमारे सहारा है, आप ही से हम अनुरोध कर सकते हैं। हम भी इस देश के नागरिक हैं, इस प्रदेश के नागरिक हैं। हाथ जोड़ के निवेदन करता है एक स्मारक कर्मचारी आपसे कि हमारी समस्याओं का निराकरण कर दीजिए। हम आपके सदैव आभारी रहेंगे, सदैव आभारी रहेंगे। आज 58 दिनों से आप लोगों का यहाँ धरना जारी है और आज हम सुन रहे हैं कि आप लोगों की सैलरी भी काट दी गई है। भैया सैलरी काट दी गई है, वो तो अलग मैटर है। यहाँ तो मेरे पूरे महीने की सैलरी होल्ड कर दी गई है। तो मैं आपके चैनल से अपने अधिकारियों से जानना चाहती हूँ कि मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी है जिसके कारण मेरी सैलरी कटौती ना करके मेरी पूरे महीने की सैलरी होल्ड कर दी गई। और मैं उन अधिकारियों से ये भी जानना चाहती हूँ कि आप बताइए, मेरे बच्चे का खर्चा उठाएंगे, इसकी दवाई का, इसकी पढ़ाई का और मेरे घर के राशन पानी का और किराए का खर्चा देंगे? आप सैलरी काट रहे हैं तो आपको मुझे पहले बताना चाहिए, आप काटिए। जैसे आपने पूर्व में काटा है, सबकी आधी सैलरी तो दी है, यहाँ तो मेरी पूरे महीने की सैलरी होल्ड कर दी गई है। तो मैं अब जानना चाहती हूँ अपने अधिकारियों से कि मैं कैसे अपने घर का खर्चा चलाऊं, अपने बच्चे को कैसे पालूं। क्या चाहते हैं वो लोग, मैं रोड पे आ जाऊं? अगर वो लोग यही चाहते हैं तो वो भी बता दे। जैसे एप्लीकेशन दे देते हैं, स्पष्टीकरण देते हैं, वैसे ये भी दे दे कि आप रोड पे आ जाइए, या कहो तो उनके घर में जाके झाड़ू लगाए हम। उनके घर, अगर वो चाहते हैं कि मैं उनके घर में आके गुलामी करूं तो करवा ले मुझसे गुलामी। मुझे भरपूर आती है गुलामी करनी, लेकिन मैं अपने हिसाब से गुलामी करूंगी।
मैं किसी से ना डरती हूँ ना डरना चाहती हूँ। मैं अपनी कमाई का हक मांग रही हूँ उनसे। उन्होंने मेरे किस बेस पे पूरे महीने की सैलरी काट ली है। यहाँ सबकी सैलरी आधी कटौती होती है, मेरे पूरे महीने की काट ली गई है। मैं अपने बच्चे का पढ़ाई लिखाई, इसके 4 महीने से फीस नहीं जमा है, जिसके कारण स्कूल नहीं जा पा रहा। क्या सरकार या कोई भी मेरे बच्चे का फीस जमा कर देगा? अगर देगा तो भाई अधिकार दीजिए, मेरे बच्चे की फीस जमा कर दीजिए। उसके बाद जो सजा देना चाहते हैं आप बता दीजिए, मैं वही आ जाऊंगी सजा खाने के लिए। लेकिन मेरे घर में राशन पानी भरिए, मेरे पास जिम्मेदारियां हैं, मेरी सारी जिम्मेदारियां निभाइए। मैं तैयार हूँ, जो कहेंगे आप वो करने को तैयार हूँ, लेकिन मैं नौकरी से परे हट के कुछ नहीं करूंगी। जो मेरा काम है, अगर मेरे काम में कोई त्रुटि पाई जाती है तो उसकी दोषी मैं हूँ, लेकिन काम के बाद अगर त्रुटि लगाई जाती है तो उसमें आप स्पष्टीकरण दे सकते हैं। मेरी सैलरी काटने का अधिकार किसने दिया है आपको? अगर किसी ने दिया है तो आप बताने का अधिकार भी तो रखिए कि आपने किस वजह से मेरे पूरे महीने की सैलरी होल्ड कर दी है। अगर होल्ड की है तो मुझे बताइए मेरी गलती क्या है कि मेरी पूरे महीने की सैलरी होल्ड कर दी है। भाई धरना तो मैं अकेले नहीं दे रही थी। ये जो सैलरी कट रही है, जब आप वहाँ पे ड्यूटी करके आती हैं? मैं ड्यूटी पूरी खत्म करने के बाद आती हूँ। मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ इको गार्डन में गेटमैन पोस्ट पर हूँ। मैं अपने पूरी ड्यूटी खत्म करने के बाद यहाँ आती हूँ धरना में। लेकिन उसके बाद भी अगर मेरी ड्यूटी 5 बजे तक है, 5 बजे के बाद किसी भी अधिकारी का कोई दायित्व नहीं है कि मैं कहाँ जा रही हूँ, कैसे जा रही हूँ, उसके बाद मैं क्या करती हूँ। आप यहाँ ड्यूटी करके आती हैं? जी, मैं ड्यूटी करने के बाद धरना स्थल पे आती हूँ। तो उसके बाद भी हाँ, वही तो मैं जानना चाहती हूँ, इन्होंने मेरी किस बेस पे पूरे महीने की सैलरी होल्ड कर दी है। अब मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि मेरे घर का खर्चा कौन चलाएगा? मेरे घर का खर्चा चला दीजिए आप लोग, राशन भरा दीजिए मेरे घर में। अब 4 लोग रहते हैं, 4 का राशन भरा दीजिए, 15,000 रूम का किराया दे दीजिए हमारा। हम तैयार है, जो कहेंगे भाई हमको खाने से मतलब है, रूम के किराए से और मेरे बच्चे की 4 महीने की फीस भर दीजिए। उन अधिकारियों के घर पर क्या वही रहेंगे क्या? अब मैं क्या करूं, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है मैं क्या करूं, कौन से अधिकारी के घर जाऊं, मुझे तो ये भी नहीं पता। जिन्होंने मेरी सैलरी काटी है, जिस नोटिस पे उनके हस्ताक्षर है, वो तो अपने घर जाके बैठे हैं। अब मैं उनके घर बलिया तो पहुंच नहीं जाऊंगी या देवरिया तो पहुंच नहीं जाऊंगी। अब यहाँ रहते तो मैं उनके घर जाती, मैं पूछती उनसे कि उन्होंने मेरी सैलरी किस बेस पे होल्ड की है और पूरे महीने की होल्ड की है। अरे आधा करते आप, जैसे पूर्व में आपने सबका किया था, आपने तो पूरे महीने ही गायब कर दिया। मैं खर्चा कहाँ से चलाऊं? करके आती हैं तो उनमें सैलरी काटने की क्या बात? लेकिन ये कहते हैं ना कि यहाँ अगर लिखित से होते तो सब कुछ होता, लेकिन क्या बताया जाए कि हमारे अधिकारी को पढ़ना नहीं आता है कि हमें लिखना पढ़ना नहीं आता है। क्या आप हस्ताक्षर करती थी वहाँ जाकर? जी, साइन है हमारे। जब तक थंब का सिस्टम था, हमने बेकायदे पूरी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी की है। कोई भी हमें हमारी ड्यूटी के उपरांत अगर बेईमानी बता दे तो हम जान जाए हमने पूरी ईमानदारी से ड्यूटी की है। हाँ, हम ये भी मानते हैं कि हमारी भी कहीं ना कहीं गलती रही होगी। जब हमारा बच्चा बीमार होता है या कुछ होता है, हम अधिकारी को सूचित करके तब छुट्टी जाते हैं। तो उसमें अगर अधिकारियों को त्रुटि लगी रही थी तभी वो हमें बता देते। उन्होंने हमारी पूरे महीने की सैलरी होल्ड कर दिया। बताइए मैं अपने बच्चे का इलाज कैसे कराऊं? मैं कैसे कराऊं अपने बच्चे का इलाज? कारण क्या था भैया, खाली ये लोग दबंगई पुतर गए हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं। हम सुबह 9 बजे जाते हैं, 11 बजे तक 2-2.5 घंटा हम रेगुलर झाड़ू लगाते हैं। 12 बजे तक सुपरवाइजर, प्रबंधक, मेट, कर्मचारी भैया सब देखते हैं कि हम काम करते हैं। काम करके आधा टाइम वहाँ ऑफिस में बिताते हैं काम करने के बाद, और उसके बाद आधे टाइम बाद यहाँ आते हैं। और ये ऊपर से हमारा पिछले महीना भी वेतन काट लिए, इस महीने पूरी साफ कर दिए। हमारा भैया खर्चा कैसे चलेगा? और ये कर्मचारी को इन लोग डिप्रेशन में देख के उसको हार्ट अटैक हो गया। अब ये जिम्मेदारी नहीं ले रहे। हम आपके माध्यम से ऐलान करती हूँ, अगर मेरे बच्चे के साथ, मेरे परिवार के साथ, मेरे साथ कुछ हो गया तो स्वयं स्मारक के अधिकारी जिम्मेदार होंगे। मेरे भाई, मेरे आवाज को उठाना और मुख्यमंत्री साहब को सुनाना कि ऐसे स्मारक के अधिकारी इस महिलाओं पे अत्याचार किए हैं, बहुत किए हैं। करके आए तो काटने का तो कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं है भैया, कोई मतलब नहीं है। फिर भी ये लोग खाली अत्याचार कर रहे हैं भैया, जबरदस्ती 11-12 साल से जबरदस्ती किए। और एक बात और बता रहे, 2014 में जब आंदोलन हुआ था तब भी मेरा वेतन कटा था, और तब ये अधिकारी रुपया दे के सही कराए थे। और जो कि शासन से फ्री हुआ था, शासन से फ्री हुआ था, यहाँ के अधिकारी रुपया फिर खाए थे और वही फिर करना चाह रहे हैं। अब की रुपया नहीं दे, अब की मरम और ये ना मिटाए कर। अगर ये यही चाह रहे हैं कि ये लोग मर जाए तो मरम, और इनका जिम्मेदार स्वयं हमारे मरने का
जिम्मेदार स्वयं अधिकारी होंगे। हमारे साथ कहीं हम गए, हमारे साथ कोई घटना हो गया तो हम जानते हैं कि स्वयं अधिकारी मेरे साथ करवाएंगे। आप रोज कितने बजे ड्यूटी चली जाती है? हम भैया 9 बजे राइड जाते हैं, 9 से 5 ड्यूटी चलती है। 1 बजे हम वहाँ आते हैं। इतने धरना स्थल में जो आते हैं सबसे पूछ लीजिए, मैं 1 बजे आती हूँ। मेरी इतनी तबीयत खराब भैया कि हम अपना ढंग का इलाज नहीं करवा पा रहे हैं। आपसे क्या बताएं, मैं बोल रही हूँ मुझे दिक्कत हो रही है, लेकिन ये अधिकारियों को ये दया नहीं है कि मेरी बीवी चाह रही है, एक दूसरे की बीवी एक कर्मचारी होके कितना प्रताड़ित कर रहे हैं, ये कितना प्रताड़ित कर रहे हैं भैया। बताओ कहाँ करना है। हम योगी जी से यही कहते हैं, योगी जी अब सुनो पुकार, हम पे बहुत कर रहे हैं स्मारक के अधिकारी अत्याचार। आपकी भी सैलरी कटी है? जी हमारी भी सैलरी तो काटी है। आप ड्यूटी करके आती हैं? जी हम पूरी ड्यूटी करके तब आते हैं धरने में। हम धरने में इसलिए हमारी जो मांगे हैं तो हम इन अधिकारियों से भी हमारे जो जितनी मांगे हैं वो शासन आदेश ला दें, हम धरना बंद कर देंगे, धरना खत्म कर देंगे। तो ये मांगे जो हम लेके बैठे हैं तो क्या ये गलत मांगे नहीं है, हमारी ये सख्त मांग है। या तो फिर हमारे अधिकारी और जिसने सैलरी कटवाया है वो भी जो है मतलब ये तो हमारी मांगे पूरा कर दे, हम धरना बंद कर दे। जब हम पूरी ड्यूटी कार्य करके आते हैं धरने पे, क्या इन अधिकारियों की मांग नहीं है? हमारी तो एक ही मांग जो है पुनरीक्षित वेतन, बाकी ये सारी मांगे जो हैं ये अधिकारियों का भी है, ऐसा नहीं कि उनका नहीं है, इनकी भी मांग है। हमारा अधिकारी खुद ही कहता है कि जाइए आप लोग धरने में, आप लोग जाइए, हमारे खुद ही प्रबंधक व्यवस्थापक सारे अधिकारी कहते हैं जाइए, क्योंकि उनको पता है कि ये मांगे जो है ये जायज मांग है, इनकी भी मांग है। यही चीज क्या हम मरेंगे तो हमारे मृतक आर्थिक नहीं लागू किए तो वो जब अधिकारी, अभी तक तो मेरा कोई अधिकारी नहीं मरा है, हमारा कर्मचारी भाई मर रहा है, हमारी बहनें मर रही है, तो मृतक आशुक तो अभी तक लागू नहीं किया गया, क्योंकि वो अधिकारी नहीं मरे ना। जिस दिन अधिकारी मरेंगे उस दिन मृतक आशुक लागू कर देंगे। और हम जो मांगे लेके बैठे हैं तो हम ये हमारी जो मांग है ये हमारे अधिकारी सब जानते हैं, ये हमारी भी मांग है। वेतन आपका कट गया तो आप कैसे घर का खर्च चलाएंगे? अब देखिए भैया, अब हमारे मकान मालिक तो परसों से परेशान करें, कोई व्यवस्था नहीं, हम कहाँ से, हम अकेले कमाने वाले, हम अपने घर के अकेले गार्जियन हैं। ये तो आप ये हैं जो आपके ऊपर जो देखते हैं कि आप काम करके जा रही हैं, क्या उन लोगों को सूचना नहीं देना था ऊपर कि ये लोग काम करके लोग जाते हैं? तो बस वही चीज है कि हमारे सुपरवाइजर मैट उनको सब पता है कि ये कार करके तब जाती है धरने पे। वो भी मैं 1 बजे 2 बजे यहाँ आती हूँ, पूरा कार करके, वहाँ कोई काम नहीं बचता है कि काम बचा हो, कोई काम नहीं बचता है तो हम आते हैं अपने धरने पे। वो भी हम धरना आते हैं, ये हमारी मांग है, ये हमने कोई भाई ये वो तो मांग है नहीं कि हम ना जाके यहाँ कहीं घूमने टहलने का ड्यूटी के भाई ड्यूटी के पीरियड पे अगर हम कहीं निकले, हम तो हैं अपनी ड्यूटी पे, ये हमारा ये ड्यूटी ही स्थल है जहाँ पे हम बैठे हैं इको गार्डन में, ये हमारे ड्यूटी स्थल है, कहीं हम घूमने टहलने नहीं गए। और हमारे तो एक सिद्धांत है कि हम 9 से 5 ड्यूटी पूरा हमारा अधिकारी जानता, 9 से 5 ड्यूटी है, पूरा कार करके 5:30 बजे हम अपने घर पे, अब तो बायोमेट्रिक हट गई, हम 6 बजे बायोमेट्रिक में अंगूठा लगा के तब हम घर वापस जाते थे, हम कार करते। मैं उन अधिकारियों से पूछना चाहूंगी कि हमारा वेतन किस उससे काटा गया। अगर आज ही रात में हमारे ऊपर कुछ हो रहा है, अगर हम ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, अगर हमारे ऊपर कुछ हो रहा है, अगर हमें कुछ हो रहा है तो इसके जिम्मेदार हमारे स्मारक के मुख्य प्रबंधक और प्रबंधक प्रशासन और हमारा उच्च जो बैठे हैं उनके ऊपर सारी जिम्मेदारी है। आप काम करके जाती हैं, इसके आती हैं यहाँ पर, अब आपकी सैलरी काट ली गई है, सरकार से क्या कहना चाहती हैं? अब सरकार योगी जी से तो हम बार-बार मीडिया के माध्यम से कहते हैं कि हमारे जो ये सैलरी काटी गई है तो ये हमारे ऊपर कब तक भ्रष्टाचार चल, कब तक ये करते रहेंगे हमारे अधिकारी। तो इनके ऊपर भी तो कार्रवाई, हमारे बाबा जी से हम बार-बार निवेदन करते हैं कि हे बाबा जी, हमारी मांग को, हमारी गुहार सुनिए कि हमारा जो उच्च अधिकारी हैं उनके ऊपर बुलडोजर चलाइए, उनकी कार्रवाई करिए, क्यों नहीं करते हैं? बार बार हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि उनके ऊपर कार्रवाई करें, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जो हम लोग का वेतन, हमारा पेट, हमारे बच्चे, कैसे हमारा कमरे का किराया, कैसे खर्चा हमारा चलेगा। अगले महीने में उन्होंने वेतन काटा, इस महीने में पूरी काट दिए, जैसे तैसे मैंने खर्चा चलाया अगले महीने में। अब कर्जा लेके हम अपना घर वो करें और इस महीने में तो बिल्कुल काट लिए। अब बताइए हम कैसे घर हम किस उससे जाए मुँह लेके, अपने बच्चों को कैसे मुँह दिखाएंगे कि आज मम्मी की सैलरी आई, कैसे हम उनको दिखाएंगे बच्चा। अभी हमारा भाई बेटा
पूछेगा कि मम्मी सैलरी आ गई तो मैं क्या कहूँगा? अभी आज मकान मालिक को किराया देना, हम उनको कैसे देंगे किराया? अपना राशन कैसे भराएंगे? हम तो यही दुआ कर, हमारे मुंह से बददुआएं निकलती है उनके अधिकारियों के ऊपर, और बाबा जी से बार बार निवेदन करते हैं, बाबा मेरी मांग को पूरा करो और मेरे इन अधिकारियों के भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करो। इनके भी बुलडोजर चलाना चाहिए, चलना चाहिए। जैसे मकानों पे बुलडोजर चल रहा वैसे हमारे भ्रष्ट अधिकारी के ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए। मैं बस यही